दोस्तों आज की क्लास में हम लोग चैप्टर 5 का पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है ना। यह चैप्टर है हमारा, इसका नाम है कांग्रेस व्यवस्था की चुनौतियों तथा उसका पुनः स्थापना। ठीक है ना। चैप्टर 5 है। और इस चैप्टर से देख लीजिए कितना आपका ये दिख रहा है ना, ये लिखा है ना, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ये आपका दोस्त यही 2013 लिखा है, तो 2013 में ये साथी को पूछा है। ऐसे देख लीजिए, ये वर्ष है, ये क्वेश्चन कितना पूछा हुआ है आपके सामने है। चलिए हम शुरू से शुरू करते हैं हमेशा की तरह। कह रहा है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ बहुदलीय व्यवस्था है। ठीक है ना। लेकिन भारत में आज़ादी के बाद से अब तक सत्ता में सबसे अधिक समय तक कांग्रेस पार्टी ही रही है। कहने का मतलब ये है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। दोस्त, लोकतांत्रिक हम उसे कहते हैं जिसमें जनता अपना प्रतिनिधि जो होती है ना, नेता, उसको चुन के भेजती है कि आप जाइए यहाँ पर और आप ना देख रेख करिएगा हमारे हमारे जरूरतों को, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है और हम कुछ देख रेख नहीं कर सकते हैं, तो आपको हम चुनते हैं और अब जब जाइए और हमारे हमको देख रेख करिएगा। ठीक है ना। यानी जो जनता चुन के खुद भेजती है ना जिसको, उसको हम लोग ये लोकतंत्र है। ठीक है ना। लेकिन राजतंत्र में ऐसा ना होता है। राजतंत्र में क्या होता है कि जो राजा है ना, फिर उसका लड़का ही राजा बनेगा, मतलब उसी का खानदान बनता चला जाएगा। इसमें आपको कुछ भला हो या ना हो इससे मतलब ना है। ये सब राजा के मन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर राजा बोलेगा ये करना है, आपका मन पसंद ना हो या फिर ना हो या ना हो, आपको करना ही पड़ेगा। ये राजतंत्र में ही है। लेकिन लोकतंत्र की खासियत ये है कि आपको कोई भी चीज़ पसंद नहीं आया ना, तो आप बोल दीजिएगा नहीं, तो नहीं, आपको कोई दोबारा आपसे कोई कोशिश नहीं करेगा। तो इसका फायदा बहुत ज्यादा है। देखिए, दुनिया के अधिकांश देश इस लोकतंत्र को अपना चुके हैं और कुछ लोग जो है अभी बचे हैं, वो लोग भी अपना रहे हैं। ये बहुत अच्छा व्यवस्था है। ठीक है ना। और यहाँ पर भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, यानी एक दल ना है, बहुत सारा दल है। लेकिन एक दल में कहने का मतलब ये है दोस्तों कि देखिए, बहुत सारा दल, जैसे मान लीजिए कि कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है, बहुत सारा की है ना। नरेंद्र मोदी गए थे घाना की कौन सा देश में गए थे, और वहां पर संसद में बोले थे ना कि भारत में 525 से ज्यादा अ, अ, ये क्या बोलते हैं पार्टियां हैं, जिससे कांग्रेस हो गया, बीजेपी हो गया, ये सब पार्टी है ना, इसे 525 से ज्यादा पार्टी है। अगर भारत के प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं तो सोच सकते हैं कितना होगा। ठीक है ना। और उस सभा में लोग बैठ के ताली बजा रहे थे, हंस रहे थे, अरे कि छोटा सा देश में इतना कैसे पार्टी हो सकती है, 525 गो पार्टी है। मैं भी कंफर्म नहीं आता, लेकिन 500 समथिंग था, खुद बोले थे प्रधानमंत्री। इसीलिए इसे कांग्रेस प्रणाली के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। भारत में एक ही जो है ना, क्या बोलते हैं पार्टी जिसका नाम है कांग्रेस, यह सबसे ज्यादा राज्य की है भारत के। ठीक है ना। चलिए, अब कहते हैं कांग्रेस व्यवस्था के प्रभुत्व का कारण है। भारत की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी पार्टी, सबसे मजबूत संगठन, स्वतंत्रता की विरासत हासिल करना एवं सभी भाषाओं के लोगों का समर्थन करना। ये जो कांग्रेस पार्टी है ना, ये भारत की सबसे पुरानी पार्टी है, क्योंकि यह जो है ना, इसका कांग्रेस का स्थापना ए ओहुम किया था। ठीक है ना, 1885 में। और ये स्कॉटलैंड के थे, ए ओहुम। दूसरा बात अगर हम बात करें तो ये हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए इस पार्टी को बनाया गया था। और इस पार्टी जब आज़ाद हो गया ना, जब देश आज़ाद हो गया, तब बोला गया था कि इस पार्टी को भंग कर दिया जाए, लेकिन नहीं किया गया। ठीक है ना। तो इसमें हर जाति समूह के लोग हैं इस पार्टी में, और बहुत बड़ी पार्टी है सब कांग्रेस। पॉइंट ऐसा करा है कि इंदिरा गांधी की नई कांग्रेस ने देश और व्यवस्था पर अपनी पकड़ पहले से ज्यादा सिद्ध की। श्रीमती इंदिरा गांधी की राजनीतिक हैसियत में वृद्धि हुई और सभी वर्ग के लोगों के बीच लोकप्रियता में वृद्धि हुई। भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। ठीक है ना। दूसरी बात करें तो ये इंदिरा गांधी बहुत फेमस हुई। ये इंदिरा गांधी का ही देन था जो कि आज आप बांग्लादेश का नाम सुनते हैं ना, ये पहले पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान था, इसका नाम बांग्लादेश हो गया। क्यों? यह इंदिरा गांधी के देन थी। 1971 में कांग्रेस की विकास संबंधी मुद्दे को लेकर जन आक्रोश बढ़ता गया। खाद्य वस्तुओं की बढ़ती कीमत, भ्रष्टाचार को बढ़ावा आदि कांग्रेस व्यवस्था की चुनौती थी। कहने वाली देखिए, ये जो कांग्रेस थे ना शासन में, इससे लोग परेशान हो गए, मतलब इसके प्रति लोग गुस्सा करने लगे, पूरा लोग पक गए थे इससे। ये ना खाद्य जो खाने वाला वस्तु है ना, उस पर कीमत उसकी ज्यादा बढ़ा रही थी और भ्रष्टाचार पूरा बढ़ा दिया था।
मतलब लोग थक गए थे। मेरा तो एक ही मकसद है, देखिए कोई भी पार्टी हो उसको दोबारा मौका मत दो। एक बार उसको चुनाव जीता, 5 साल किया ना काम, काम किया नहीं किया उसको जल्दी साइड करो, फिर दूसरे को मौका दो। इससे फायदा क्या होता है ना, कि लोग डर के मारे अपने देश में काम करेंगे। और देश का भला हो रहा है कि चुनाव के चलते हो रहा है। ये चुनाव बहुत भला करता है देश का, सोच लीजिएगा। अगर ये चुनाव ना होता ना, तो देखते देश का भला कुछ ना होता। ये चुनाव होता है ना, मेरे गांव में नाली बनाया है भाई साहब, 1 हफ्ते के अंदर में नाली बना दी है, सोच लीजिए। हम नाली का लंबाई नहीं हो तो 100 मीटर से ज्यादा होगा, सोच लीजिए। 150 मीटर लंबा होगा नाली। 150 नहीं, 120 मीटर तो पक्का होगा। चलो जी, हम आपको दिखा देंगे। वो नाली सिर्फ 7 दिन में तैयार कर दिया है। वो काहे किया, कैसे बिहार में चुनाव था, सोच लीजिए। ऐसा ऐसा तो है भाई साहब। जाने दीजिए, देश का भला हो रहा है ना, होने दीजिए। अवलोकन करें कि 1971-72 के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी ने कांग्रेस प्रणाली का पुनः स्थापना किया था, ठीक है ना। 1971-72 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने कांग्रेस प्रणाली का पुनः स्थापना किया था। नहीं, पुनः दोबारा से वो राष्ट्र प्रधानमंत्री बनी थी। ये आपका, चलिए अब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को चलते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि लाल बहादुर शास्त्री का निधन किस वर्ष हुआ। ऑप्शन नंबर ए 1965, बी 1966, सी 1967, डी 1968। दोस्तों हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर बी 1966। ये ताशकंद समझौता पे गए थे, तो वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है ना। भारत के प्रधानमंत्री की, कौन ऐसे भारत के प्रधानमंत्री जिनका बाहर देशों में विदेशों में मृत्यु हुआ था, तो लाल बहादुर शास्त्री। ये इतने अच्छे नेता थे कि मत पूछिए, लोगों से इनके बारे में सुनिएगा बहुत। दूसरा प्रश्न कर रहा है कि गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था। अच्छा एक बार और सुनना है, ये जो लाल बहादुर, जय जवान जय किसान किसका नारा है, तो लाल बहादुर शास्त्री का नारा है, जय जवान जय किसान, ठीक है ना। दूसरा प्रश्न कर रहा है गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था। ऑप्शन नंबर ए जय प्रकाश नारायण, बी मोरारजी देसाई, सी राम मनोहर लोहिया, डी राजनारायण। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राम मनोहर लोहिया, ठीक है ना। तीसरा प्रश्न कह रहा है कांग्रेस ने किस प्रकार का समाजवाद अपनाया। ऑप्शन नंबर ए मार्क्सवादी, बी ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद, सी गांधी का सर्वोदय, डी लेनिन का साम्यवाद। दोस्त हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद, ठीक है ना। 4वां प्रश्न कह रहा है गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था। ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू, बी इंदिरा गांधी, सी सरदार पटेल, डी जयप्रकाश नारायण। दोस्त गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था, तो ऑप्शन नंबर बी इंदिरा गांधी, ठीक है ना, इंदिरा गांधी। 5 नंबर कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। ऑप्शन नंबर ए एनी बेसेंट, बी इंदिरा गांधी, सी सोनिया गांधी, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्त हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर ए एनी बेसेंट। 6 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। ऑप्शन नंबर ए राबड़ी देवी, बी सोनिया गांधी, सी प्रतिभा पाटिल, डी इंदिरा गांधी। दोस्त हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर सी प्रतिभा पाटिल, ठीक है ना। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी, और भारत की पहली मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी, ठीक है ना। सॉरी भारत नहीं, बिहार की, गलती बोल दी है भाई। बिहार की मुख्यमंत्री महिला कौन थी, तो भाई राबड़ी देवी थी, ठीक है ना। दूसरा प्रश्न कर रहा है केंद्र में जनता पार्टी किस वर्ष सत्ता में आई। जनता पार्टी बीजेपी की बात कर रहा है। 1975 में, बी 1977 में, सी 1979 में, डी 1980 में। दोस्त हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर बी 1977 में, ठीक है ना। 8 नंबर कर रहा है कि भारत में गैर कांग्रेस सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। ऑप्शन नंबर ए चंद्रशेखर, बी मोरारजी देसाई, सी बीपी सिंह, डी आई के गुजराल। दोस्त हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर बी मोरारजी देसाई। 9वां प्रश्न कह रहा है कि भारत में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या है। ऑप्शन नंबर है 30 वर्ष, बी 35 वर्ष,
सी 40 वर्ष, डी 45 वर्ष। यानी आप अगर 35 वर्ष के हो जाएंगे ना, तब आप राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन इससे कम के नहीं। 10 नंबर का है कि भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? ऑप्शन नंबर ए के एम मुंशी, बी डॉक्टर अम्बेडकर, सी सरदार पटेल, डी पंडित नेहरू। दोस्त हमारे आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सरदार पटेल। 11वां प्रश्न कराया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1985, बी 1885, सी 1886, डी 1906। दोस्त हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर बी 1885 क्या होगा? बी 1885। 12वां प्रश्न कराया कि कांग्रेस में विभाजन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1968, बी 1969, सी 1970, डी 1971। दोस्त हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर बी 1969। ठीक है ना। लीजिए, हम आपको बताया था ना वहां पर कि जय जवान जय किसान नारा किसने, जय जवान जय किसान नारा किसने दिया था? तो ऑप्शन नंबर है राजीव गांधी, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी इंदिरा गांधी, डी मोरारजी देसाई। आंसर हमारा लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री। 14 नंबर का है किसी भी राज्य की विधानसभा की अधिकतम अनुग्रह सदस्य संख्या की सीमा है? ऑप्शन नंबर है 400 सदस्य, बी 425 सदस्य, सी 500 सदस्य, डी 545 सदस्य। दोस्त हमारे आंसर होगा 500 सदस्य, ऑप्शन नंबर सी। 15वां कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति की स्थिति तुलनात्मक दृष्टि से निम्नलिखित में से किसके सम्मान है? ऑप्शन नंबर ए अमेरिकी राष्ट्रपति, बी कनाडा के गवर्नर जनरल, सी ब्रिटिश महारानी, डी पूर्वी सोवियत संघ के राष्ट्रपति। दोस्त हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर सी ब्रिटिश महारानी क्या होगा? ब्रिटिश महारानी। 16 नंबर कह रहा है कि बिहार विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल क्या है? ऑप्शन नंबर है 6 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 4 वर्ष, डी 7 वर्ष। दोस्त हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर ए 6 वर्ष। 17 नंबर कह रहा है कि बिहार विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए कितनी उम्र आवश्यक है? ऑप्शन नंबर ए 18 वर्ष, बी 25 वर्ष, सी 21 वर्ष, डी 30 वर्ष। दोस्त हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर डी 30 वर्ष होगा। 18वां प्रश्न करें विधान परिषद के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए सभापति, बी अध्यक्ष, सी प्रधानमंत्री, डी मुखिया। दोस्त हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर ए सभापति। ठीक है ना। 19 नंबर कह रहा है कि राज्य विधान मंडल में विधान परिषद को जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए उच्च सदन, बी निम्न सदन, सी बड़ा सदन, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्त हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर है उच्च सदन। ठीक है ना, ये वाला है। 20 नंबर कह रहा है कि बिहार विधान परिषद में सदस्यों की कितनी संख्या होती है? ऑप्शन नंबर ए 287, बी 95, सी 243, डी 75। दोस्त हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर डी 75 होगा। ठीक है ना, 75 होगा। 21 नंबर कह रहा है कि विधानसभा की बैठक में गण पूर्ति के लिए कम से कम कितने सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है? ऑप्शन नंबर ए 1 से 10 सदस्यों की, या फिर 10 सदस्यों की, बी 50 सदस्यों की, सी 22 सदस्यों की, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर है 1 से लेकर 10 सदस्यों या फिर 10 सदस्यों की। ठीक है ना। 22 नंबर कह रहा है कि एक साल में विधानसभा के कितने अधिवेशन आवश्यक है? ऑप्शन नंबर ए 2 अधिवेशन, बी 4 अधिवेशन, सी 5 अधिवेशन, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्त हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर ए 2 अधिवेशन। ठीक है ना। 23 नंबर कह रहा है किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया था?
ऑप्शन नंबर ए पहली पंचवर्षीय योजना यानी 1951 से लेकर 1956 तक। बी तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से लेकर 1966 तक। सी पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से लेकर 1979 तक। डी छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से लेकर 1985 तक। तो दोस्त हमारा आंसर का ऑप्शन नंबर सी पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से लेके 1979 तक। ये आपको क्या है पंचवर्षीय ना समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। ये देखिए ध्यान से, ये जो प्रधानमंत्री बने हैं ना तो 5 ही साल के लिए बने हैं मोदी ना। फिर ये बदलेगा तो फिर अगला 5 साल का चुनाव होगा, तो इसी को पंचवर्षीय कहते हैं। यानी 5 साल का चुनाव होता है ना प्रधानमंत्री को, हम पंचवर्षीय पंचवर्षीय कहते हैं। ठीक है ना। कह रहा है 24 नंबर कैबिनेट के मेहराब की आधारशिला किसे कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों को, डी राज्यपाल को। दोस्त हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री को। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री होगा। 25 नंबर कह रहा है कि अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू, बी राजेंद्र प्रसाद, सी सरदार पटेल, डी चौधरी चरण सिंह। दोस्त हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर है जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू होगा। 27 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है। ऑप्शन नंबर ए निर्वाचक मंडल द्वारा, बी लोकसभा द्वारा, सी राज्यसभा द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए निर्वाचक मंडल द्वारा होगा आंसर। 28वां प्रश्न कर रहा है कि भारत के किस राज्य में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल, बी तमिलनाडु, सी केरल, डी उत्तर प्रदेश। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी केरल होगा। 29 नंबर कह रहा है कि निम्न में से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई थी। ऑप्शन नंबर है चीन, बी यूरोपीय यूनियन ने, सी श्रीलंका, डी बांग्लादेश। दोस्त हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चीन होगा। 30 नंबर प्रश्न करेगा निम्न में से कौन आसियान का संस्थापक सदस्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इंडोनेशिया, बी मलेशिया, सी भारत, डी थाईलैंड। दोस्त हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर सी भारत। ये जो है ना ये सार्क का है, ये जो है भारत ये सार्क का सदस्य है, आसियान का नहीं है। ठीक है ना। 31 नंबर प्रश्न करेगा इंदिरा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन नंबर ए 1983, बी 1984, सी 1985, डी 1986। दोस्त हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1984 होगा। ठीक है ना, 1984 होगा। ये रहा हमारा चैप्टर 5 का। इसको हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ठीक है ना।